हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज के दिन के, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग आपको छोटी छोटी टेक्निक्स भी बताएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर फैक्ट को कैसे याद कर सकते हैं। वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप कुछ नया सीखे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन? अब ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आयुष मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बहुत ही कॉमन सेंस अगर लगा के एक बच्चा अगर बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो यार इसमें ब्लड सर्विसेज के बारे में पूछा गया है, तो ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में होगी तो हमारी क्या खराब होगा? हमारी हेल्थ खराब होगी। इसका ध्यान कौन रखेगा? इसका ध्यान ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही रखेगा। ऐसे आप लोग कॉमन सेंस, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन नहीं पता होता, मगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हैं तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब ऐसा करते हैं कि इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं, जिससे कि हम और भी क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड कुछ आ गए, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि ई ब्लड सर्विसेज किसने लॉन्च करा, या फिर ये आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी ब्लड से रिलेटेड एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है तो उसका नाम बताइए। एक इन्फॉर्मेशन से काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी के लिए रेडी होना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो कौन है? वो है हर्षवर्धन जी, जिनकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। एंड ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है, ये किस सोसाइटी के अंडर आती है? ये आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दैट इज ICRS, राइट। इसमें ये किसने डेवलप करा है? एक फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे मिनिस्टर कौन है। दूसरा है कि किसने डेवलप करा है। इसको डेवलप करा है ई रक्त कोष की टीम ने, जो कि CDSE डिपार्टमेंट में आती है। CDSE क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये जितना भी हम लोग स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी इनिशिएटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, CDSE के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारा आता है डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत, राइट। प्रधानमंत्री जी ने बहुत डिजिटल इंडिया के बारे में हमको बताया था ना, तो ये सारे के सारे स्कीम्स, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल्स, सब कुछ डिजिटल इंडिया के अंडर आता है। इस सर्विसेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर UPSC की कोई तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैक्चुअल डेटा चाहिए, आपको कहीं पे इंटरव्यू में पूछ ले, इसके तहत हम लोग क्या करते हैं? इसके तहत 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड आपको मिलेगी। एंड जो ब्लड बैंक होगा वो 12 घंटे तक वेट करेगा कि आप उसको कलेक्ट करने आएँ, राइट। ये मेन चीज़ें थी जो इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। प्लस मैंने आपको बताया कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी। एंड जो चेयरमैन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो भी कौन है? वो भी है हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन स्पेस, ये जो प्रोग्राम है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी को बिलोंग करता है? वो रिसेंटली लॉन्च करा है, तो ये नासा ने करा है। जक्सा क्या है? जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम है। रॉसकॉस्मोस क्या है? रॉसकॉस्मोस है रशियन स्पेस एजेंसी का नाम। और इसरो तो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस एजेंसी। ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम। इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो, इसमें याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके शुरू में IN लिखा है, राइट। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रीविएशन है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि है इन स्पेस। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, वो इसरो के साथ मिलके काम कर सकता है। इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि उनके ऑफिसेज, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है स्पेस एजेंसी में, राइट। जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, जिससे कि इसरो का थोड़ा सा जो एडवर्टाइजिंग और जो सैटेलाइट्स लॉन्चिंग वाला प्रोग्राम है, वो थोड़ा सा प्राइवेट अगर सेक्टर को हम लोग देंगे तो एक तो सबसे पहली बात फंडिंग आएगी, है ना, प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आएगी, प्लस थोड़ी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। वैसे तो इसरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। बट प्राइवेट सेक्टर से क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। तो कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी अपने आप ही जितनी है, जो कि टॉप लेवल की है, और भी अच्छी हो जाएगी, राइट। क्योंकि इसरो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, उनके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? वो अपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है K. सिवन।
इसरो का हेडक्वार्टर्स काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। एंड अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो भी कौन है, वो भी हैं हर्षवर्धन जी, राइट। सो 3 मिनिस्ट्रीज ये संभाल रहे हैं, एक तो इंडियन सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस, हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, किसी भी मिनिस्ट्री में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से मिनिस्टर हैं या फिर इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है माली, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसने 500 मेगावाट का अभी एक सोलर पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। उसका टेंडर उसने किस इंडियन कंपनी को दिया है? उसका टेंडर उसने दिया है एनटीपीसी को। एनटीपीसी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके नाम में थर्मल आ रहा है। थर्मल जब भी हम सुनते हैं ना, थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट, राइट, एंड सोलर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हीट। सन है ना, सन किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है, गर्मी का सिंबल है। ओके, सो दोनों में अगर आप बात करो, सो थर्मल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हीट एंड सोलर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हीट। तो इन दोनों चीज़ों को रिजेंबल करके आप याद कर सकते हो कि जो सोलर पार्क के प्रोजेक्ट्स हैं वो एनटीपीसी को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सोलर पार्क के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनटीपीसी को मिल चुके हैं। सो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, उसका इवेंट था। उसके अंतर एनटीपीसी को इस प्रोजेक्ट का जो टेंडर है वो मिला है। अगर हम बात करें कि माली कहाँ पे है, अफ्रीका के मैप में आप देख सकते हैं माली आता है यहाँ पे। ये जो आप मैप में देख सकते हैं ये माली है। प्लस एनटीपीसी को एक और अफ्रीकन नेशन का सोलर प्रोजेक्ट मिला है, वो है टोगो। ओके, 2 अफ्रीकन नेशंस हैं जिनका सोलर प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी को मिला है, एक तो माली और एक टोगो। रिपब्लिक ऑफ टोगो का कितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है? 285 मेगावाट, वो भी एनटीपीसी को ही मिला है, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ये एक इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इनिशिएटिव इंडिया ने ही स्टार्ट करा था, जिससे कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर रिन्यूएबल पावर प्लांट है, वो इंक्रीज हो सके। एंड इंडिया भी उसमें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। एंड इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो, कोई भी क्वेश्चन को ना या तो स्टोरी से याद करा करो या फिर पिक्चर से याद करा करो, क्योंकि पिक्चर से जब आप याद करते हो तो आप उस क्वेश्चन को रिकॉल अच्छे से कर पाते हो। एग्जाम के टाइम में अगर आपको पिक्चर याद है, अब आपको मोदी साहब पता है कि कैसे दिखते हैं, तो जहाँ पे भी आप मोदी पढ़ोगे तो आपको एक पिक्चर आ जाएगी अपने दिमाग में, है ना। ऐसे ही कोशिश करो कि जो भी आप पढ़ो उसको पिक्चर के साथ पढ़ो। नेक्स्ट है MSDE ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर करा है एक स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए? ये इन्होंने करा है IBM के साथ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IBM है और स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्रोग्राम जो है, प्लेटफॉर्म जो है, इन्होंने बनाया है। अब ये क्या है, कैसे है और क्यों बनाया है, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली ये क्यों बनाया है, ये स्किल्स डेवलप करने के लिए है, जिससे कि जो जॉब सीकर्स हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकें और अपनी जो उनकी स्किल्स है वो डेवलप कर सकें। प्लस जो बिजनेस ओनर्स हैं उन लोगों के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनके जो कोर्सेज होंगे वो उनके पास अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि वो फिल्टर आउट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेंट के पास ये सर्टिफिकेशन कोर्स है एंड मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। प्लस IBM ने एक और डिपार्टमेंट बनाया है, एक और प्लेटफॉर्म बनाया है, वो है स्किल बिल्ड्स इनोवेशन कैंप, राइट। IBM ने बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, एक तो है आपका स्किल बिल्ड रीइग्नाइट और एक है आपका स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, राइट। स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी क्या है? ये एक 10 वीक का प्रोग्राम है जिसमें 100 आवर्स के स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जिससे कि आप डिफरेंट कोर्सेज सीख सकते हैं ऑनलाइन। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? वो है हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी लॉन्च करा है एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। अगर आप इनका पोस्टर देखेंगे, प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये उनके CM की है बिप्लब कुमार देव जी की, राइट। और जो गवर्नर है वहाँ के वो है रमेश बायस, जिनकी फोटो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स एंगेज होंगे ऑडियो और वीडियो लेसन्स के थ्रू, एंड अपने जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है उसके थ्रू ये लोग एंगेज कर सकते हैं। और जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है उनको SMS के थ्रू क्विजेस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे कि वो प्रैक्टिकली भी लर्न कर सके जो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा है, राइट। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ई पंचायत पुरस्कार
2020 कौन सी स्टेट को मिला है? सो ये मिला है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, राइट। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी पंचायत से वहाँ पे हैं? 3226 पंचायत, राइट। और इनको ये इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने जो अपनी जितनी भी पंचायत हैं उसमें ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट कराया है, और जितनी भी पंचायत है वहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, भले ही रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो, फैमिली रजिस्टर हो, डेथ या मैरिज सर्टिफिकेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड करा दी हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं जयराम ठाकुर, प्लस जो गवर्नर है वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, राइट, जिनकी फोटो आप नीचे देख सकते हैं। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज जिन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है वो कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। सो इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग फैक्ट्स पता चले, आपको सीएम पता चले, गवर्नर पता चले, प्लस एक और मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर पता चले जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर। अगले क्वेश्चन है कि डे ऑफ सी फेरर ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 जून को। ये इसका पोस्टर है, आप देख सकते हैं। बेसिकली जितने भी प्राइवेट कार्गोज लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, सी ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें जितने भी वर्कर्स प्लस जितने भी कैप्टन, जितने भी सी फेरर्स होते हैं जो कि इन कार्गोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके प्रति हमारा थोड़ा ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए ये हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जून को, राइट। और इसको सेलिब्रेट कौन करता है? इसको सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है लंदन यूनाइटेड स्टेट्स में, और जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में, राइट। प्लस जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है किटैक लिम। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, प्लस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन करके आपकी कोई भी परेशानी हो स्टडी से रिलेटेड या नॉन स्टडी से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं थ्रू आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल्स। प्लस आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें 1 से लेकर 10 तक फीडबैक दीजिए, जिससे कि आपके फीडबैक के हिसाब से हमको पता चले कि हमको क्या क्या इम्प्रूव करना है और कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमारा ये एम है कि जितने भी लोग हमें देखें, जितने भी लोग हमें कमेंट करें, वो सब 10 स्कोर कमेंट करें, जिससे कि हम लोग एक टॉप क्वालिटी वीडियोस आप लोग के लिए ला सकें। सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड कल मिलते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।